हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमृतांशु पांडे आपका एनजीआईटी ऑफिशियल पर स्वागत करता हूं। हम रीजनिंग पढ़ रहे हैं। हमने अब तक 2 क्लासें पढ़ ली हैं। कल मैंने आपको रीजनिंग में ए टू जेड तक की सीरीज में बाएं से दाएं और दाएं से बाएं के अल्फ़ाबेट्स को काउंट करने का तरीका बताया था कि बाएं से दाएं कैसे गिनना है, आपको दाएं से बाएं कैसे गिनना है, अगर फर्स्ट हाफ को रिवर्स कर दिया जाए तब कैसे गिनना है, सेकेंड हाफ को रिवर्स किया जाए तब कैसे गिनना है, अगर दोनों हाफ को रिवर्स कर दिया जाए तब कैसे गिनना है। अब हम इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और हम खोजते हैं कि अगर हमें इसमें मिडिल टर्म निकालना हो, किसमें, ए टू जेड में, तो कैसे उत्तर आएगा। देखिए, अगर ए से जेड तक कोई संख्या लिखी हुई है, मैं पहले आपको ए से जेड तक लिख देता हूं क्योंकि आज आपको ये समझाना थोड़ा जरूरी रहेगा। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, ठीक, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड, ठीक। ये ऐसे जेड तक हमने लिख लिया। अब अगर आपको जानना हो कि अगर कोई सवाल दी हुई है जिसमें उसने पूछा कि इसका मध्य में कितने अल्फ़ाबेट आएंगे, जैसे कोई क्वेश्चन उसने दिया कि अगर हम लेफ्ट से 12वां लेटर, ठीक, बाएं से 12वां अक्षर और दाएं से छठे अक्षर के मध्य में कितने जो है आपके अल्फ़ाबेट आएंगे, तो इस तरीके के सवालों को हम इससे सॉल्व करेंगे। क्या, मिडिल टर्म, जो मध्य भाग होता है उसका मध्य पद जितने रहेंगे वो पूछे जाएंगे। अब देखिए, इसमें एक बहुत ही आसान चीज़ होती है। क्या होती है, अगर कहीं लेफ्ट और राइट ये दोनों मिलकर 26 हो जाते हैं, अगर लेफ्ट और राइट ये दोनों मिलकर 27 हो जाते हैं, अगर लेफ्ट और राइट ये दोनों मिलकर 28 हो जाते हैं, ये 3 चीज़ें अगर हो जाती हैं कहीं पर, तो उनके मध्य में कोई भी पद नहीं रहेगा। कैसे, मान लीजिए आपसे उसने कह दिया कि बाईं तरफ से, कहाँ से, बाईं तरफ से 13वां अक्षर और दाहिनी तरफ से 13वां अक्षर, फिर राइट से भी 13वां अक्षर, या फिर चलिए हम ले लेते हैं बाईं तरफ से 13वां ले लिया हमने, अब हम राइट से लेते हैं कि इसी सवाल में कि राइट से 13वां अक्षर के मध्य में कितनी संख्याएं होंगी। तो जब आप दाहिनी तरफ से 13वां गिनेंगे तो आपका यन आएगा, और बाईं तरफ से गिनेंगे तो आपका यम आएगा, और दाईं तरफ से गिनेंगे तो आपका यन आएगा। यम और यन के बीच में कोई संख्या, कोई लेटर नहीं है। अब यही अगर राइट से 14वां कर दे, 13 दूनी 26 यहाँ हुआ था ना, राइट से 14वां कर दे तो क्या होगा, राइट से 14वां क्या आ जाएगा, यम आ जाएगा। और यम जब दोनों तरफ से आ रहा है तब भी कोई लेटर इसके मध्य में नहीं बनेगा, क्योंकि इधर से आप गिनेंगे तो 13वां यम आएगा, और इधर से अगर आप 14वां गिनेंगे तब भी यम ही आएगा, कोई मध्य पड़ेगा नहीं, क्योंकि समान अक्षर वहां पर आ रहा है। अब अगर राइट से 15वां कर दे, मान ले 14वां ना बोल के 15वां बोल दे, तो आप क्या करेंगे। अब जब आप इधर से गिनना शुरू करेंगे तो आप यम को क्रॉस करके कहाँ पहुंच जाएंगे, यल पर पहुंच जाएंगे, और इधर से ए से आप गिनना शुरू करेंगे तब तो आप यम पर पहुंचे ही थे 13वां। अब भी इन दोनों के मध्य में कोई अक्षर नहीं है। इस तरीके से जब यल प्लस आर 26 हो जाता है, चाहे यल 12 आर 14 हो जाए, यल 14 आर 12 हो जाए, यल और आर 27 हो जाता है, यल 13 आर 14 हो जाए, यल 14 आर 13 हो जाए, ठीक, यल 12 आर 15 हो जाए, यल 13 आर 14 और क्या बताए थे, यल 10 आर 17 हो जाए, तब भी क्या होगा, जहां भी दोनों का योग 27 बनेगा, 26 बनेगा और 28 बनेगा, उनके मध्य में कोई भी अक्षर नहीं होगा, ठीक। अब हम देखते हैं आगे की चीजें। मान लीजिए कोई सवाल आपको दिया, उसने क्या कहा कि बाईं तरफ से छठा अक्षर, कहां से, लेफ्ट से, और दाईं तरफ से, राइट से क्या कहा उसने, 8वें अक्षर, 8वें अक्षर के मध्य में कितने हैं। तो आप दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 8 + 6 14 हो गया, और इसको क्या करिए, 26 में से घटा दीजिए। क्या करेंगे, इसको 26 में से घटा देंगे, कितना आएगा, 12 लेटर। अब आप गिनते हम आप एक बार, ए बी सी डी ई एफ, बाईं तरफ से छठा अक्षर,
यफ हो गया। अब दाईं तरफ से वो कह रहा है 8वां अक्षर, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया। अब गिनिए इसके बीच में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पे उत्तर क्या आया था आपका 12। 12 पद हुए कि नहीं हुए? अर्थात लेफ्ट और राइट को जोड़ लीजिए, जो आए उसे 26 में से घटा दीजिए। कब? जब यल प्लस आर इज लेस देन 26। आई बात समझ में? जब यल और आर का योग 26 से कम हो, जब यल और आर का योग, जैसे यहाँ पर क्या था 8 6 14, जब यल और आर का योग 26 से कम हो तब उसको 26 में से घटा लिया जाता है। अब देखिए 26 से कम मतलब कि 25 हो, 24 हो, 23 हो, कुछ भी हो, तब आप 26 से घटा सकते हैं। लेकिन अगर 26 हो गया, फिर उसके बाद 27 और उसके बाद 28 हो गया, तब क्या करेंगे आप? वहां पर कोई मिडिल टर्म आएगा ही नहीं। ये मैंने पहले ही लिखा दिया कि यहां पर कोई भी मध्य पद, कोई भी मध्य में कोई अक्षर नहीं होता, अक्षर नहीं होता। ठीक, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब अगर जैसे मान लीजिए आपने कहा कि सर अगर 28 से ज़्यादा हो गया तो क्या करेंगे? यहां मैं लिखता हूं, इसको मिटाता हूं। अगर यल आर 26 से छोटा हो जाए तो ये क्या हो जाएगा? 26 माइनस एल प्लस आर। ठीक, ये हो गया। अब अगर यल प्लस आर इज ग्रेटर देन 28 हो जाए, 29 हो जाए, 30 हो जाए, 31 हो जाए, 32 हो जाए, ठीक, तब क्या करेंगे आप कि यल प्लस आर माइनस 28। आई बात समझ में? यल और आर को जोड़ देंगे, जो भी आएगा उससे 28 को घटा देंगे। कब, किस कंडीशन में? जब यल और आर का योग 28 से ज़्यादा हो जाए, तो यल आर को जोड़कर उसमें से 28 आप घटा देंगे तो आपका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। इसका आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप नोट कर लीजिए, ठीक है, या फिर आप फिर से वीडियो को चलाकर बाद में देख सकते हैं। तो दोस्तों अभी हमने देखा कि अगर मध्य पद निकालने हो तो हम कैसे निकालते हैं। अब हम देखते हैं अगर दिशा सेम हो, अगर दोनों तरफ से दिशा आपकी सेम हो तो कैसे निकलेगा। मान लीजिए उसने कहा कि लेफ्ट साइड से छठा अक्षर और लेफ्ट साइड से ही 15वां अक्षर के मध्य में कितने अक्षर होंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, 15 माइनस 6 माइनस 1, यानी कि जो बड़ा वाला है उससे उसके बाद छोटा वाला घटाइए और जो आए उसमें से आप -1 कर दीजिए। अर्थात 15 में से 6 गए 9, 9 में से 1 गए 8, मतलब कि छठवें और 15वें अक्षर के बीच में कितने अक्षर आएंगे? 8 अक्षर आएंगे। ठीक, यही चीज़ राइट के भी साथ होती है। राइट में भी क्या, बिगर, जो बिगर है माइनस स्मॉलर -1। ठीक, ये तो हो गई बात कि मध्य में कितने पद हैं वो कैसे निकलेंगे। अब अगर जैसे एग्जैक्ट आपसे मध्य पद पूछ ले, क्या पूछ ले? मध्य पद। जैसे आपसे कहा उसने कि लेफ्ट से छठे अक्षर और राइट से कौन से 15वें अक्षर के मध्य में का मध्य पद क्या होगा, के मध्य में कौन सा अक्षर आएगा। अच्छा, अब लेफ्ट से छठा अक्षर क्या है? L6 और ये R15। अब इसको हम यल में कन्वर्ट करेंगे और हमने आपको बताया था कि जब दो चीज़ें आपस में रिवर्स जहाँ करना हो आपको, वहाँ पर दोनों का योग कितना होना चाहिए? 27 होना चाहिए। अगर हमको इसको यल में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? हम इसको 27 बनाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ क्या आएगा? यल 12 आएगा। आ गया? देखिए यल 6 प्लस 12 और बटे 2, 12 6 18 बटे 2 कितना होता है? 9। 9 नंबर पे क्या आता है आपका? और ये यल हमने क्यों कन्वर्ट किया? क्योंकि आपको एक ही तरफ से आसानी से ए से जेड तक याद रहता है। यही चीज़ राइट में भी हो सकती है, लेकिन आपको जेड की तरफ से एक ही तरफ पढ़ने में समस्या होगी। तो यल 6 और 12, 18 बटे 2 9, 9 पे क्या आता है? आई आता है। तो क्या होगा? उत्तर आपका आई होगा। ठीक, आई बात समझ में? कोई दिक्कत?
तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, अभी हमने पढ़ा कि अगर यल साइड से लिखा हो तो हम क्या करते हैं, यल आर को हम यल में कन्वर्ट करके भी निकाल सकते हैं, और अगर दोनों डायरेक्शन आर और आर हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 27 में से आर प्लस आर और बटे 2 कर देंगे। कैसे, जैसे आपसे उसने कहा कि मान लीजिए राइट से 7वें अक्षर और राइट से ही 11वें अक्षर के मध्य में कौन सी संख्या आएगी, तो 7 और 11 18 बटे 2 9 और 27 माइनस 9 बराबर 18। ठीक, अब ये 18 एक ही तरफ से है, लेफ्ट की साइड से, तो लेफ्ट की साइड से 18 कौन सी संख्या होती है आपकी, सी फिलो आर यू एक्स। आपको मैंने बताया था सी फिलो आर यू एक्स, तो 18 कौन सी होगी, आर होगी। ठीक, क्या आएगा, आर आएगा। ये बात आपको समझ में आई कि अगर लेफ्ट की तरफ से देखा जाए और राइट दोनों रहे तो आप इस राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट कीजिए और दोनों लेफ्ट को जोड़कर आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। अगर दोनों राइट की तरफ से है तो दोनों राइट को जोड़कर डिवाइड बाई 2 कर दीजिए और उसको 27 से घटा दीजिए। अगर आपका ये मान कहीं मान लीजिए पॉइंट में आता है, ठीक, 10.5 11.5 इस तरह आता है, तो वहाँ पर क्या होगा, मध्य में कोई भी संख्या नहीं आएगी। क्योंकि जैसे मान लीजिए आपने लिया छठा पोजीशन और इधर आपने लिया 13वां पोजीशन, तब यहाँ क्या आएगा, 12वां पोजीशन लिया, मान लीजिए 7 8 9 10 11, यहाँ पर तो आपको मिडिल टर्म दिख रहा है। लेकिन अगर यही 13वीं पोजीशन होती तो क्या आता, 7 8 9 और 10 11 12, 3 यहाँ पे बनते, 3 यहाँ पे बनते, मिडिल टर्म आपको क्या मिलता। वैसे भी आप जब 13 में 6 जोड़ते तो 19 बटे 2 करते अगर लेफ्ट की तरफ से, तो आपका क्या आता, 8.5 आता ना, तो कोई मिडिल टर्म बनता, आपका कोई भी मिडिल टर्म ना बनता। और जो 2 संख्याएं बनती, 2 लेटर बनते यहाँ पर, ये और ये बनती, तो इनके बीच में कोई लेटर आता ही ना, क्योंकि 9 और 10 के बीच में 9.5 तो यहाँ कहीं आएगा ना, कोई लेटर आधा तो बीच में रहेगा नहीं, जो भी लेटर रहेगा पूरा रहेगा, तो यहाँ पे कोई मिडिल टर्म नहीं आता है। वैसे आपसे एग्जाम में इस तरीके सवाल नहीं पूछे जाएंगे जो इस तरह की वैल्यू दे, आपसे ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे जो आपको एग्जैक्ट पूरी वैल्यू दे रहे हों। ठीक दोस्तों, तो ये बात हो गई हमारी लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, और जो ए से जेड तक का जो है पूरा प्रोसेस है वो हो गया। अब हम इसके बाद इसी अल्फ़ाबेट की कोडिंग को सीखेंगे, बेहद आसान सी 3 या 4 तरह की टोटल कोडिंग आती हैं इसमें, जो बेहद आसान होती है, मैं आपको वो बताता हूँ, आप सीखें। हम इसमें खाली अल्फ़ाबेट की कोडिंग सीखेंगे, उसके बाद की जो कोडिंग है वो सारी कोडिंग्स हम अलग किसी जो है कोडिंग और डिकोडिंग की क्लास में सीखेंगे। यहाँ पर मैं आपको सिखा दूंगा तो सब आपको ओवरलैप होने लगेगा, सब आपको मिश्रित लगने लगेगा। तो इसलिए हम इस कोडिंग को, अल्फ़ाबेट वाली जो कोडिंग है यहाँ पर सीखते हैं। अल्फ़ाबेट के बाद की जो कोडिंग है, जैसे आता है टिनसू की टाइप का, देखे होंगे ना कि संतरा ही आम है, टिनसू की, इस तरह की जो कोडिंग्स होती हैं, और जो आपके शब्दों की कोडिंग होती है, हिंदी शब्दों की कोडिंग, वो हम कहाँ सीखेंगे, किसी और लेक्चर में, एक लेक्चर में ले लूँगा जिसमें आपको मैं वो चीज़ें बता दूंगा। तो आज हम यहाँ पर अल्फ़ाबेट की कोडिंग शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, अब मैं आपको अल्फ़ाबेट की कोडिंग बताऊँगा। अल्फ़ाबेट की कोडिंग के लिए मैं आपको सीधे एग्जाम्पल लिखूँगा और इस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको कोडिंग समझाऊँगा। तो मैं 3 या 4 एग्जाम्पल में पूरी कोडिंग आप समझ जाएंगे। उसके बाद कोडिंग आसान चैप्टर है, अगर आपको ए से जेड तक पूरी नंबरिंग याद है तो आप बेहद आसानी से कर सकते हैं। और आप कंटिन्यू प्रैक्टिस, किसी प्रैक्टिस सेट को खरीद लीजिए, आप किसी भी प्रकाशन की हो, जो चैप्टर वाइज आपको मिल जाए, और उस प्रैक्टिस सेट से आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, तभी आप इसको जो है परफेक्टली कर पाएंगे। नहीं तो फिर 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद आप भूल जाएंगे और फिर कहेंगे सर हमको कोडिंग की कोडिंग नहीं समझ में आ रही है। तो आपके साथ ये समस्या ना हो, इसलिए आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहिए। जैसे मान लीजिए आपने लिख दिया, मान लीजिए लिख दिया आपने APPLE, ठीक, एप्पल लिख दिया, एप्पल लिख दिया। अब आपने यहाँ क्या लिखा, BQPKD, आपने ये लिख दिया। ठीक, आपने एप्पल लिखा और लिखा कि एप्पल को क्या लिखा जाता है, BQPKD लिखा जाता है। तो आप बताइए कि
कोई 5 लेटर का लीजिए, ठीक है। आप बताइए कि CFX-DA को क्या लिखा जाएगा। ठीक, आपने एप्पल को ये लिखा तो CFX-DA को क्या लिखा जाएगा। अब आप देखेंगे, क्या देखेंगे कि इसमें क्या है। सर ये 1 है, P कितने नंबर पे आता है आपका, P कितने नंबर पे आता है, P आता है 16 पे। ठीक, 16, तो P को आपने क्या लिखा, 16 लिखा। यल को आप क्या लिखेंगे, यल का कोड क्या होता है बताइए। यल का कोड होता है 12, क्योंकि J का कोड होता है 10, तो J के बाद K और K के बाद L। वैसे भी मैंने आपको बताया था सी फिलो, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12। ठीक, और E का कोड क्या होता है भैया 5। अब यहाँ देखिए आप, B का कोड 2, Q का कोड कितना होता है, Q का कोड कितना होता है 17 होता है, 17। P का कोड 16, K का कोड 11 और D का कोड 4। अब देखिए आपको यहाँ पर क्या रिलेशन मिल रहा है। ये क्या हुआ, 1 से 2 पे आया यानी कि +1 हुआ। ये 16 से 17 पे आया, यहाँ भी +1 हो रहा है। ये 16 से 16 पे ही आ रहा है। भाई 5 लेटर है ना आपके पास, A, P, L और E, और इसी के नीचे क्या लिखा हुआ है, इसी को किस में लिखा गया है, PQPKD। अब इसमें क्या हुआ, ये तो +1 हुआ, यहाँ भी +1 हुआ, ये सेम बना रहा जैसे था वैसे, यानी कि यहाँ पर +0 हुआ, न घटा न बढ़ा। यहाँ पर यल से के आया, के से यल से के आया यानी कि -1 हुआ। एल के ठीक पहले के आता है, यल से 1 घट गया और ये ई से 1 घट गया, क्योंकि ई से पहले डी आता है, तो यहाँ पर -1 हुआ। अब आपसे कहा गया कि CFX-DA को क्या लिखेंगे। तो देखिए अब यहाँ पर अगर हम C को +1 करते हैं तो क्या लिखेंगे D, F का +1 करते हैं क्योंकि +1 दूसरे में हुआ था, P का Q हुआ था, तो यहाँ पर F का क्या होगा G होगा। यक्स का देखिए बीच वाले मिडिल टर्म का कोई चेंज नहीं हुआ था, तो यक्स का यक्स लिखेंगे। डी का देखिए यहाँ पर इसका 4th टर्म का -1 हुआ था ना यहाँ पर, तो ये क्या लिखेंगे हम C लिखेंगे। और ई का भी -1 हुआ था, तो ए का -1 करेंगे आप तो जेड आएगा। क्या उत्तर आएगा आपका, DGXCZ। इस तरह की कोडिंग, बेहद आसान कोडिंग आपको देखने को मिलेंगी। हो सकता है आपको केवल 1 लेटर की कोडिंग मिले। आपको जैसे दे दिया, उसने कहा SUN, सन को क्या हम लिखते हैं UW और यन। आपको ये चेंज ही नहीं करेगा, आपको खाली 2 दे देगा। इसमें क्या किया उसने, +2 कर दिया और +2 कर दिया और इसको सेम रख दिया। तो आपको बोल दिया कि आप बताइए कि कैट को क्या लिखेंगे। ठीक, तो आप क्या करेंगे, C+2 करेंगे, E हो जाएगा, A+2 करेंगे, C हो जाएगा और T को T लिख देंगे, ECT। ऐसे सवाल आप छोटे छोटे आपसे वो कोडिंग के पूछेगा। ये तो हो गई एक तरह की कोडिंग जहाँ पर वो लेटर्स को खिलाएगा। कि ये तो बहुत अच्छे लेवल की कोडिंग आपके लिए हो गई, यूपी पुलिस के लिए बहुत ठीक ठाक लेवल की कोडिंग हो गई। यूपी पुलिस में बेहद आसान कोडिंग पूछता है, वो आपको बहुत ज़्यादा वो नहीं घुमाएगा। बस आपको क्या करना है, A से Z तक के वैल्यूज़ याद रखने हैं, न्यूमेरिक वैल्यूज़, और उसको बहुत तेज़ी के साथ पुट करके देखना है कि क्या चेंजेस दिए हुए टर्म में आ रहे हैं। उसके साथ आपको अगले लेटर को उसी हिसाब से चेंज करना है। कभी कभी आपको वो 2 लेटर दे सकता है, जैसे उसने सन को UWN लिख दिया और उसने कैट को ECT लिख दिया और उसने कहा बताइए फन को क्या लिखेंगे। ऐसे पूछ सकता है आपको कि 2 दे दे कोड और तीसरे को पूछ ले। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। और इसमें के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं या प्रीवियस ईयर में जितने आए हैं, और डिफरेंट प्रकाशन की जो भी प्रैक्टिस सेट होंगी और जो हम लोग भी प्रैक्टिस सेट बनाएंगे, वो सब आपको मैं सॉल्व करवा दूंगा, ताकि आपका कोई भी सवाल फंसे ना और आप आसानी से पेपर को क्रैक कर लें। अब देखते हैं हम दूसरे तरह की कोडिंग कैसे होती है। तो अभी हमने देखा कि बेसिक कोडिंग कैसे होती है आपके अल्फ़ाबेट्स की, और उससे टफ सवाल आपको नहीं पूछेगा, वो बेहद छोटे छोटे सवाल और छोटे छोटे कोड्स बनाता है। अच्छा, एक कोडिंग और होती है, जैसे उसने कह दिया कि हमने ए को क्या लिख दिया, सी लिख दिया, और हमने क्या कर दिया, मान लीजिए यन को डी लिख दिया, ठीक, और टी को हमने क्या लिख दिया, पी लिख दिया। ठीक है, और ओ को हमने क्या लिख दिया,
सी लिख दिया। ठीक है, तो आप बताइए कि डीसीपी का कोड क्या होगा। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, डीसीपी समझ रहे हैं ना। तो आपको क्या डीसीपी क्या पूछेगा, वो ऐसे पूछेगा कि आप बताइए ANT का कोड क्या होगा। तो उसने खुद ही कहा कि ए को हमने सी लिख दिया, तो आप क्या बताएंगे, सी, एन का डी और टी का पी। ये चीज़ आपको वहाँ पर दिया रहेगा और आपको इसी को देख के बताना होगा। और ऐसे ही एक सवाल आप में और आती है जो आपको शब्दों में आती है, कैसे लाल को पीला, पीला को नीला, नीला को काला, इस तरह वैसे ही ये भी रहता है, सेम वैसे ही लैंग्वेज लिखी रहेगी। अगर हम ए को सी कहते हैं, एन को डी कहते हैं, टी को पी कहते हैं, तो एंड को क्या लिखेंगे। उसने खुद ही बताया कि हम इसको ये कहते हैं और फिर उसी में से आपको ऑप्शन देकर वो पूछ लेगा। तो बेहद आसान तरीके से जो भी आपको 10-12 अक्षर देगा उसी अक्षरों में से कुछ अक्षर लेकर वो एक शब्द बनाएगा और उस शब्द के कोड को आपसे पूछ लेगा। इस तरह की कोडिंग होती है। और एक कोडिंग इसी तरीके से पूछता है कि जैसे हमने एंट लिखा है, 2 ऐसे कोड लिखेगा वो कि इसको हमने क्या कहा, 02, हमने इसको कहा कि ये 02 और 28 और 40। ठीक, उसने कहा कि एंड को हमने क्या लिखा है, 02, 28, 40। तो आप बताइए कि फ्लावर को क्या लिखा जाएगा। ठीक, एक कोडिंग वो इस तरीके से करता है जिसमें वो दिए हुए लेटर्स का कुछ न्यूमेरिक वैल्यू देता है और उसी हिसाब से आपको कोड पूछ लेता है। अब आपको यहाँ पर देखना होगा कि यहाँ पर कितने लेटर दिए हैं भैया, 3 लेटर, और इनका कोड क्या होता है। तो ए का कोड 1 होता है, एन का कोड 14 होता है और टी का कोड 20 होता है। अब यहाँ पे कितने उसने दे दिए हैं न्यूमेरिक वैल्यू, 6। अब आप 3 लेटर 6 वैल्यू, तो आप 2-2 का एक बार ग्रुप बना लीजिए, देखिए क्या कुछ होता है क्या। एक को उसने क्या लिखा, 2 लिख दिया, 14 को 28 लिख दिया और 20 को 40 लिख दिया। तो उसने किया क्या कि जो लेटर की वास्तविक वैल्यू थी उस वैल्यू को उसने क्या कर दिया, डबल करके लिख दिया बस। तो अब आप फ्लावर में देखिए, फ्लावर में यह की वैल्यू क्या होती है दोस्त, 6 होती है। आई बात समझ में, ABCDEF। एल की वैल्यू क्या होती है, अभी हमने आपको बताया था, कितनी होती है बताइए। एल की वैल्यू 12 होती है। ओ की वैल्यू 15 होती है। डब्लू की वैल्यू 23 होती है। ई की वैल्यू 5 होती है और आर की वैल्यू 18 होती है। ठीक, अब क्या करना है आपको, 6 दूनी 12, हमने इसका डबल किया पहले, फिर यल का डबल करेंगे तो क्या होगा, 24। ओ का डबल करेंगे तो क्या होगा, 30। ई का डबल करेंगे तो क्या होगा, 10। और आर का डबल करेंगे तो क्या होगा, 36। ये आपको ऑप्शन में दिया रहेगा और आपको यही देखकर आंसर लगा देना है। एक कोडिंग आपको इस तरह की दी जाएगी। ऐसे ऐसे ही बेहद आसान कोडिंग्स आपको दी जाएंगी जो आप बेहद आसानी से कर लेंगे। अब आप किसी प्रैक्टिस सेट को लीजिए और उसमें से कोडिंग के जितने सवाल हो आप सबको सॉल्व कीजिए जो अल्फ़ाबेटिक कोडिंग हो। ठीक, एक कोडिंग आपको ऐसे भी दी जाती है, आपको दे दिया उसने AB-A B C, फिर A B C। अब बताइए, अब देखिए इसमें क्या चल रहा है, AB फिर A C, अर्थात यहाँ पर क्या होगा, इसका मतलब C होगा क्योंकि ये ABC का ही कोड चल रहा है। और यहाँ पर क्या होगा, B होगा और यहाँ पर A होगा। कैसे, क्योंकि ट्रिपल C आया तो यहाँ पर A भी होना चाहिए था, इसलिए यहाँ पर A आएगा। तो ऑप्शन में क्या आता है आपका, CBA, ये दिया रहेगा। एक कोडिंग आपसे इस तरह की पूछेगा तो आपको ये सारी कोडिंग के जितने भी सवाल आपको मिले किसी प्रैक्टिस सेट में आप इसको सॉल्व करते रहिए। ठीक, कल हम आपको नया चैप्टर पढ़ाएंगे, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। दिशा और दूरी। आप इसके लिए तैयार रहिए, आप तब तक कोडिंग का प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। सवाल जहां से भी आपको मिले प्रीवियस ईयर से या किसी भी प्रकाशन की प्रैक्टिस सेट से आप निरंतर लगाते रहिए। अगर कोई सवाल आपकी फंसती है तो आप
बने हुए व्हाट्सएप ग्रुप पे या टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं, अन्यथा आप जो है नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, वो सवाल मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करवा दूंगा। और कल से हम क्या पढ़ेंगे, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। तो मिलते हैं दोस्तों कल। आज के लिए धन्यवाद। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। और आपके जो दोस्त तैयारी करना चाहते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की, हमारे NGIT ऑफिशियल चैनल पर ऑनलाइन और साथ साथ NGIT ऑफिशियल के NGIT के ऑफिस में ऑफलाइन क्लास यहाँ के क्लासेस में भी चलेगा, तो आप जो है यहाँ पर क्लास अटेंड कर सकते हैं, जिसकी एक बेहद ही मिनिमम फीस रखी गई है 2499 रुपये, और जो 10 तारीख से कंटिन्यू सुबह 9 से 12 चलेगी। धन्यवाद दोस्तों।